आकाश आनंद ने बीच चुनाव में ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मायावती को तुरंत उनको एक्शन लेके उनके पद से हटाना पड़ा। अभी अभी की तो बात है, मायावती ने कई ऐलान किए थे और उस ऐलान में एक बड़ा ऐलान ये भी किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और उनका उत्तराधिकारी होगा अब बीएसपी का आकाश आनंद, जो उनके भाई आकाश के ही बेटे हैं। विदेशों से पढ़कर आए आकाश आनंद ने चुनावी रैलियों की शुरुआत भी की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिर मायावती ने बीच चुनाव में तीसरे चरण के चुनाव के बीच ही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। ऐसा क्या हुआ, कौन सी कहानी है, ये समझने के लिए आपको पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। और चुनाव के बीच बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो मायावती के इशारे पे नहीं हो रहा था। हमने बहुत दिन पहले आपको ये कहा था कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये इशारा किया, तब बीएसपी के जो वोटर थे वो हमको ये बता रहे थे या मुझे बता रहे थे कि आप जो है गलत बता रहे हैं। वो वीडियो अभी भी पड़ी है, आप जाकर देखिएगा। तो उसमें ये कहा था मैंने कि आकाश आनंद ने सत्ता में जल्दी पहुंचने के लिए या राहुल गांधी न बने सियासत किसके लिए बीजेपी को एक इशारा दे दिया कि भैया अगर सरकार आती है आपकी और सब कुछ ठीक रहता है तो हम इलेक्शन के बाद गठबंधन में आ जाएंगे। इसी बयान पे बीएसपी में बहुत बवाल मचा था, क्योंकि मायावती लगातार चुनाव के पहले तक आती रही और कहती रही कि आकाश आनंद को वो कहती रही कि बीएसपी चुनाव अकेले लड़ेगी। और ये मैसेज आकाश आनंद वोटर्स तक नहीं पहुंचा पाए, बल्कि उसका जो गलत मतलब था वो निकल गया जनता के बीच। तो यहां पर मायावती ने एक्शन ले लिया। पहली गलती तो यही थी। दूसरी गलती थी मैनपुरी में जब ये डिंपल के खिलाफ प्रचार करने गए तो वहां पर पैसे बांटने के आरोप लगे और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई। एक वीडियो जारी किया गया था, हालांकि बाद में कुछ लोगों का दावा है कि वो वीडियो फर्जी है, लेकिन उसी के बाद इनकी अचानक रैलियां भी रद्द कर दी गई थी। और ये खबर 2 दिन पहले आई थी कि अचानक आकाश आनंद की रैलियां रद्द कर दी गई थी। इसमें एक बात और है कि ये अचानक जो अपनी रैली की शुरुआत करते हैं आकाश आनंद, वो करते हैं यूपी के बिजनौर की नगीना सीट से। मायावती कभी भी चंद्रशेखर को बहुत बड़ा नेता नहीं मानती हैं और ना उन पे बहुत खुलकर बोलती हैं, लेकिन आकाश आनंद ने चंद्रशेखर पे खुलकर बोलना शुरू किया और अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत नगीना सीट से की। यहां से मायावती का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया कि ये आकाश आनंद खुद को राजनीतिक अनाड़ी जरूर समझ रहे होंगे, लेकिन बीएसपी का जो वोट बैंक का जो कैडर है वो बहुत बड़ा है, वो वोट देता है मायावती को, आज भी जानता है। और 2-3 और गलतियां इनसे होती चली गई, जैसे धनंजय सिंह की सीट आकाश आनंद का ही फैसला था, मायावती उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी। मायावती अपने उम्मीदवार के साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन आकाश आनंद के दखल अंदाजी के बाद वो जो है सीट धनंजय सिंह की पत्नी के पास गई थी। हालांकि कई समीकरणों के कारण वो सीट वहां से उनकी वापस मिल गई और उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया। क्या सवाल उठता है कि मायावती की पार्टी के भीतर भी वही हालात है विरासत की, लेकिन विरासत में बंटवारे के लिए कैसे लड़ाई हो सकती है, क्योंकि मायावती के बाद तो आकाश आनंद के हाथ में विरासत आनी है। तो फिर गलती कहां हुई, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पे कठोर टिप्पणी भारी पड़ गई? सवाल ये चलने लगा सोशल मीडिया पे कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा, योगी को कहा कि ये तो तालिबानियों की सरकार है। और हमने इस पे एक रिपोर्ट आपको बनाकर दिखाई थी कैसे आकाश आनंद को लक्ष्य दिया गया है दूसरों पे बोलने के लिए। आकाश आनंद योगी और मोदी पर हमलावर हो रहे हैं, जो कि मायावती नहीं होती हैं। दलितों की घटना पर भी मायावती कभी योगी मोदी से वो प्रश्न नहीं पूछ रही थी जो आकाश आनंद इधर बीच चुनाव में पूछ रहे थे। तो क्या मैच्योर होने की जरूरत है? मायावती ने जो ट्वीट किया है वो यही मतलब उसके मतलब निकाले जा रहे हैं कि उन्हें अभी राजनीतिक तौर पे मैच्योर होने की जरूरत है। भाई साहब, ये जो ट्वीट है ना, ये बहुत बड़ा ट्वीट है और मायावती मीडिया में नहीं आती है। मायावती का पहले से बहुत भौकाल रहा है, वो ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया के जरिए या पहले जो है किसी एक पत्रकार को बता दिया, एजेंसी को, उसके जरिए वो चीज़ें करती रही हैं। आकाश आनंद का सत्ता पद से मतलब इस लेवल पे कुर्सी का चले जाना अपनी ही पार्टी में जिसके आप उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये सवाल दरअसल अभी समझ पाना ही बहुत मुश्किल है। मायावती ने कहा कि भाई ये हमारे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और उसी उत्तराधिकारी को मायावती गद्दी से उतार देती हैं। तो बीएसपी में ऐसा क्या हुआ, ये जो है बीएसपी के वोटर्स के लिए बहुत दिलचस्प कहानी होगी, उनको ये समझना होगा। क्योंकि सतीश मिश्रा से लेकर मायावती ने हायरार्की बहुत मेंटेन की बीएसपी में। बीएसपी के लोग भी जानते हैं और विरोधी पार्टियों के लोग भी जानते हैं कि जैसे आर्मी में हायरार्की होती है, वैसे मायावती ने अपनी पार्टी में तैयार की थी। आपने देखा होगा लोगों के पैर छूते वीडियो और फोटो बहुत वायरल हुए। 19 में डिंपल ने पैर छुए और वो सुल्तानपुर सीट पे सोनू मोनू सिंह जो राजपूत है
उन्होंने मायावती का पैर छुआ था, खूब बवाल मचा था, अधिकारियों ने पैर छुए, बहुत लंबी चौड़ी हायरार्की की एक प्रोसेसिंग उन्होंने तैयार की थी। तो फिर आकाश आनंद से कहाँ गलती हो गई और मायावती ने उन्हें अचानक क्यों हटा दिया है? क्या मायावती बीजेपी से गठबंधन वाले बयान पे नाराज हैं? क्या मायावती जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी वाले प्रकरण से नाराज हैं? क्या मायावती मैनपुरी में जो हुआ वीडियो वायरल हुआ उस प्रकरण से नाराज हैं? या आकाश आनंद मायावती की बात नहीं सुन रहे थे, वो नए दौर की पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे और मायावती उनकी बात नहीं सुन रही थी, मायावती का आदेश वो फॉलो नहीं कर रहे थे? मेरी जो समझ कहती है एक पत्रकार के तौर पे, वो यही कहती है कि आकाश आनंद मायावती की लाइन पर नहीं थे और ये इस बात का जिक्र ग्लोबल भारत टीवी आज नहीं कर रहा है, पहले ही कर चुका अपनी 2-3 रिपोर्ट में कि आकाश आनंद बीएसपी की लाइन पे नहीं। बीएसपी का जो वोटर है उस पे लाइन पर अगर वो नहीं पहुंचे तो मायावती एक्शन ले सकती है। हालांकि मायावती एक्शन चुनाव बीच लेंगी इस बात का अंदाजा मुझे भी नहीं था, क्योंकि भाई आप उत्तराधिकारी बोलते हैं और आपके परिवार का ही सदस्य, आपका मतलब आपके भाई का बेटा है, और ऐसे में इतनी बड़ी कार्रवाई राजनीतिक पार्टियों के तौर पे मैंने बहुत कम देखे हैं। ये कुछ वैसी ही कहानी है कि आप समझिए कि जैसे राहुल गांधी कहें कि प्रियंका गांधी आज से पार्टी से बाहर हो गई। ये कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि मायावती ने अपने ही परिवार के एक सदस्य को अपनी ही पार्टी के विरासत वाली कुर्सी, जिसको उत्तराधिकारी नाम दिया गया था, उससे हटा दिया है और बीच चुनाव में हटाया है। तो बीएसपी जरूर यूपी में कुछ और सोच रही थी जो आकाश आनंद नहीं सोच पा रहे थे, और बीएसपी में कोई इतना बड़ा नेता पैदा ही नहीं हुआ जो मायावती की बात न सुने। आकाश आनंद हो या सतीश चंद्र मिश्रा या फिर बीएसपी का वोटर, मायावती ने हायरार्की कभी ब्रेक करने की इजाजत नहीं दी।